गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चतुर्थ अध्याय लंग लकार है मध्यम पुरुष है पढ़ेंगे। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल और मध्यम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। देखो पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। लंग लकार अर्थात भूतकाल। लंग लकार का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। प्रथम में है पुरुष है अपठत अपठताम अपठन। ओके। मध्यम पुरुष अपठ है अपठतम अपठत। यहाँ हलंत नहीं आएगा, यहाँ हलंत आएगा। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम। सबसे पहले हमें याद यही रखना है, अहम आवाम और वयम, इन तीनों का प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष के साथ में किया जाता है। ठीक है। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, और त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। इनका प्रयोग हमेशा मध्यम पुरुष के साथ में किया जाता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे। अर्थात अपठ है अपठतम अपठत, इसके साथ में हमेशा त्वम युवाम यूयम, इन तीनों का ही प्रयोग होगा और किसी का नहीं होगा। और जो शेष बच गए वो उनका प्रयोग होगा प्रथम पुरुष में, चाहे वह सह हो, सा हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। ओके। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, इन 3 का ही प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम। ओके। मध्यम पुरुष के अंदर त्वम युवाम यूयम, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओके। देखो जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, अर्थात जो हमारी बात को सुनता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। संस्कृत में त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया है। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रूप से किया जाता है। जैसे वह के लिए हम पुल्लिंग में सह का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग करते हैं? सा करते हैं ना। लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष में तुम चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, त्वम ही आएगा। ओके। तुम दोनों पुल्लिंग के लिए हो या स्त्रीलिंग के लिए, युवाम ही आएगा। तुम सब पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, यूयम ही आएगा। अब देखो, तुम पढ़ो। ठीक है। तो तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। और त्वम एक है तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या गया? अपठ है। ओके। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ी। ठीक है। पहले पढ़ी भूतकाल में, और तुम पढ़े ये भी पहले भूतकाल में है। ओके। तो तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। और 2 हैं इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन अपठतम। तुम सब पढ़ी तो यूयम अपठत। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब देखो ये यहाँ पे क्या है? लड़का है, 2 लड़के हैं और अनेक लड़के हैं। अब देख लो, है ना।
तुमने लिखा तो त्वम ए लिखे है, मध्यम पुरुष एक वचन। तुम दोनों ने लिखा तो दो हैं, तो मध्यम पुरुष द्विवचन। तुम दोनों को युवाम और ए लिखतम। तुम सब ने लिखा, तुम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, यूयम, और मध्यम पुरुष बहुवचन ए लिखत। ये देखो, एक मिनट। तुम गेंद से खेली, पहले खेली। तुमको त्वम, गेंद से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए तृतीया विभक्ति, किसी साधन के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गेंद से खेल रहे हैं ना, गेंद की सहायता से खेल रही है, इसलिए गेंद में कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीया। तुमको क्या कहते हैं, तो हम गेंद से, कंदुकेन, कंदुकम होता है गेंद, खेली ए क्रीडा है। तुम दोनों गेंद से खेली, लेकिन यहाँ गेंद दो हैं तो युवाम, लेकिन गेंद तो एक ही है, तो तृतीया एक वचन कंदुकेन, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार। ये दो हैं तो ये भी द्विवचन आ गई। ओके, ए क्रीडतम, युवाम कंदुकेन ए क्रीडतम। तुम सब गेंद से खेली, तुम सबको क्या कहते हैं, यूयम, गेंद से, कंदुकेन, खेली ए क्रीडत। ओके, मध्यम पुरुष बहुवचन। ये देखो, तुमने चित्र देखा, तुमने चित्र देखा, त्वम चित्रम ए पश्य है। ओके, तुम दोनों ने चित्र देखा, युवाम चित्रम ए पश्यतम, दो हैं तो द्विवचन। तुम सब ने चित्र देखा, तुम सबको यूयम, चित्र एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये एक वचन आ रहा है यहाँ पे बीच में। कर्म में द्वितीय विभक्ति, फलम फले फलानी, द्वितीय एक वचन में भी क्या बनता है, फलम। यूयम चित्रम अपश्यत। ये देखो, तुम जल में तेरे, जल में, तो में कारक चिन्ह किसका है, अधिकरण में पर होता है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है ना, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो आधार होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम जल में, तो जल में कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। इसी प्रकार सप्तमी एक वचन में क्या बनता है, जले, तो यहाँ पे क्या आ गया, जले। और तवम के अनुसार क्रिया का प्रयोग ए तरह है, तवम जले ए तरह है। तुम दोनों जल में तेरे, दो तो तैर रहे हैं, तुम दोनों को क्या कहते हैं, युवाम, और जल में तो जले ए तरतम। ओके, तुम सब जल में तेरे, तुम सबको क्या कहते हैं, यूयम, जल में तो जले, सप्तमी विभक्ति, और यूयम के अनुसार क्रिया का प्रयोग, अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन ए तरत। तुमने पाठ याद किया, तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम, और कर्म में द्वितीय विभक्ति पाठम, और त्वम के अनुसार क्रिया का प्रयोग ऐस्मरह है। तुम दोनों ने पाठ याद किया, दो हैं तो तुम दोनों को क्या कहेंगे, युवाम, और कर्म में द्वितीय पाठम, और युवाम के अनुसार क्रिया का प्रयोग ऐस्मृतम, द्विवचन, ये भी द्विवचन, युवाम पाठम ऐस्मृतम। यूयम, तुम सब ने पाठ याद किया, तुम सबको क्या कहते हैं, यूयम, पाठ को पाठम ऐस्मरत, ठीक है। तुम सब ने पाठ याद किया।
यूयम के अनुसार क्रिया का प्रयोग, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब ये क्या है, याद रखिए, मैं के पश्चात यदि स्वर हो तो मैं ही रहेगा, किंतु यदि मैं के पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। जैसे त्वम ए पठ है, यहाँ पे इस मैं हलंत मैं के बाद में यदि स्वर आए तो मैं का मैं ही रहेगा। ओके, जैसे ये मैं है, इसके बाद में ए आ रहा है ना, तो मैं का मैं हो गया। लेकिन त्वम था, मैं के बाद में पे आ रहा है, त्वम पाठम ए पठ है, तो मैं का क्या हो गया यहाँ पे अनुस्वार। ओके, ये आपको पढ़ने हैं। ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए लिख है, ए लिखतम, ए लिखत, ए गच्छ है, ए गच्छतम, ए गच्छत, ए चल है, ए चलतम, ए चलत, ए नमे है, ए नमतम, ए नमत। ओके, बुक में आंसर लगाने हैं आपको, बुक में लगाने हैं, और ये नोटबुक में भी करना है। पहला, खालिस्तान रामायण से ए क्रीड़ा है, ए क्रीड़ा है, यहाँ पे क्रिया देखो आप, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, कौन सी है? ए क्रीड़ा है। ऊपर देखो, एक वचन में है ना, देखो, ए पठ है, ए लिखा है, ए गच्छा है, ए चला है, ए नम है, तो ए क्रीड़ा है। ओके, अर्थात एक व्यक्ति खेल रहा है। ठीक है, तो एक आएगा तो त्वम, ये आंसर राइट है। त्वम रामायण से ए क्रीड़ा है, तुम राम के साथ खेले। खालिस्तान गीतम ए गायत, ए गायत क्रिया किसकी है? मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो कर्ता भी किसका आएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन। तवम युवाम यूयम, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यूयम, युवाम विद्यालयम। अब यहाँ पे क्रिया देखनी है, युवाम मध्यम पुरुष क्या आएगा बताओ? द्विवचन। हाँ, द्विवचन नहीं, युवाम तुम दोनों, तो क्रिया भी किसकी आएगी? द्विवचन की, तो ए गच्छतम, ए गच्छतम इसका आंसर हो जाएगा। त्वम सूर्यम ए पश्य है, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष एक वचन, तो ए पश्य है। ओके, युवाम पाठम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी किसकी आएगी? मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इनमें मध्यम पुरुष द्विवचन की एक तो ये भी है, ए कुरुतम, तुम दोनों ने पाठ किया। वाक्य सेट नहीं हो रहा है, ये एक वचन की है, ये बहुवचन की है। दूसरी है ये ए स्मृतम, तुम दोनों ने पाठ याद किया, तो ये ठीक है, सेट हो रहा है वाक्य, तो ए स्मृतम। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ये खालिस्तान में लिखना है आपको। यूयम जनकेन सह, यूयम जनकेन सह आपणम। यूयम का अर्थ क्या होता है? तुम सब, अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया कौन सी है? ये है ए गच्छत, तुम सब पिता के साथ बाजार गए। 2 नंबर में क्या आ जाएगा? ए गच्छत। ओके, ये तवम पुष्पाणि कुतः है, तवम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है? ये आनये है, यही तो है ना। नी धातु है, यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, और ने का अर्थ होता है ले जाना, लेकिन आ उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया लाना, विपरीत अर्थ हो गया। ठीक है, जैसे गम धातु का अर्थ होता है जाना, जैसे गश्ती, लेकिन उसके साथ में हम लगा दें आ गश्ती, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आना। ओके, तो इसका अर्थ भी क्या है यहाँ पे? लाना, लाए। तुम फूल कहाँ से लाए, तुम फूल कहाँ से लाए।
युवाम है किम, युवाम तुम दोनों, है का अर्थ होता है बीता हुआ कल, किम का अर्थ होता है क्या। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कुरुतम, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला ए कुरुतम। इसका अर्थ क्या हो गया, तुम दोनों ने कल क्या किया, तुम दोनों ने कल क्या किया। अब देखो आगे, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखने हैं। त्वम लेखम ए लिखत, देखो त्वम एक वचन है लेकिन ए लिखत क्या है, बहुवचन, तो इसको एक वचन में करना पड़ेगा। मध्यम पुरुष एक वचन, तो ए लिख है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए लिख है ये। बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा, त्वम लेखम ए लिख है। ओके। युवाम श्रेष्ठो बालकौ आस्ताम, श्रेष्ठो बालकौ राम रामौ रामा है, बालकौ रामौ अर्थात दो। तुम दोनों दो श्रेष्ठ बालक हो, दो होना, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, तो आस्तम आएगा यहाँ पे, आस्ताम नहीं आएगा, आस्तम। ओके। आस्तम कर लेना। यूयम फलाने ए खादत, यूयम अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम सब फलों को, तुम सब ने फल खाए, तो यूयम फलानी ए खादत, ये ए खादत लिखना है, बाकी ऐसा कैसा ए खादत आएगा यहाँ पे, तय पूरा आएगा, ये हलंत दिया हुआ ना यहाँ पे, तय पूरा आएगा। तवम कुत्र ए गच्छत, तुम मध्यम पुरुष एक वचन और ये क्या है बहुवचन, तो ए गच्छ आ जाएगा। ओके। ए गए आधा छ है ये और छ है ये, ए गए छ है, ए गच्छ है ये वाला। है यूयम किमर्थम ए हंसे है, कल तुम सब किस लिए हंसे। लेकिन यूयम का अर्थ क्या होता है, तुम सब अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन, और बहुवचन और ए हंसे क्या है एक वचन, तो इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए हंसत, ए है से ते पूरा तय आएगा। ओके। ए हंसत। संस्कृत अनुवाद करना है, कैका है, तुम सबने पाठ याद किया, तो यूयम पाठम ए स्मरत। ओके। दिखाई दे रहा ना सबको, लिखूं क्या, ए आधा से मैं रे ते, यूयम पाठम, ये जो शब्द है ये है ए स्मृत, ए आधा से मैं रे और ते। तुम दोनों बगीचे में खेले, तुम दोनों को हम क्या कहते हैं, युवाम, उद्याने एक ही मात्रा है ये, ए क्रीडतम। ओके। तुमने गीत गाया, बहुत अच्छी बात है, त्वम गीतम ए गाये है। तुम सब ने चित्र बनाए, यूयम चित्राणि ए रचत, ए रे च ये ते, ए रचयत। ओके। तुम दोनों विद्यालय कब गए थे, युवाम विद्यालय कदा ए गच्छतम, ए गच्छतम शब्द है, देखो लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ, ए गे आधा चे पूरा छे ते मैं, ए गच्छतम। ओके। इनके ये रूप लिखने हैं, ए लिखा है, लिख धातु है, धातु लिखनी है यहाँ पे लकार पुरुष और वचन, जिस प्रकार ये दिया हुआ है, ए लिखा है लिख धातु, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वैसे ए गच्छ है तो गम धातु, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इन सब में लंग लकार ही है। ओके।
धातुएं अलग हैं, जैसे ए गच्छ है गम, ए यच्छ है दा, दा, दादाजी वाला दा। ओके, कौन सा दा? दादाजी वाला। स्मृतम स्मृ, आधा से मैं मैं के नीचे री की मात्रा। पठ है पठ, ठीक है, पठ धातु है ये तो। अब पुरुष देखो, पुरुष गच्छ है मध्यम पुरुष, यच्छ है मध्यम पुरुष, स्मृतम मध्यम पुरुष, पठ है मध्यम पुरुष, सब में मध्यम पुरुष है। ओके, और एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये द्विवचन है, इसका ध्यान रखना। स्मृतम क्या है? द्विवचन, ये है द्विवचन, बाकी ये भी क्या है? एक वचन। ओके, वीडियो को रोक सकते हो आप बीच में। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को लंग लकार में परिवर्तित कीजिए। जैसे गायसी, ये है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार, वर्तमान काल। गायसी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बन गया? ए गाये है। इसी प्रकार ए गच्छ है लट लकार अर्थात वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ हमें लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में बनाना है ए गच्छतम। क्या बन गया? ए गच्छतम। समर्षि मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार का, तो हमें लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनाना है स्मृह है। ओके, ए आधा से मैं रे और विसर्ग स्मृह है। पश्यत लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए पश्यत, ये लिख देता हूँ मैं, ए पे आधा से ये और तय पूरा ए पश्यत। ओके, इसका है ये ए पश्यत। पठी शयथ है, ये है लिट लकार भविष्यत काल मध्यम पुरुष द्विवचन, और हमें लंग लकार में चेंज करना है, तो ए पठिए ए पठतम। ओके, ए पठतम। अस्ति लट लकार एक वचन, इसका क्या बन जाएगा? आसीत, लंग लकार एक वचन। ओके, ओके, थैंक यू।